केंद्र सरकार ने पीएफ निकासी पर लगाई गई पाबंदी से जुड़ा नोटिफिकेशन रद्द किया। श्रम मंत्रालय ने कहा, पीएफ निकासी को लेकर पहले के प्रावधान जारी रहेंगे, यानी अब पीएफ से कभी भी पूरा पैसा बिना किसी शर्त के निकाला जा सकेगा। एनआईए प्रमुख शरद कुमार ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में किया अहम खुलासा। कहा, गिरफ्तार आर्मी अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के खिलाफ नहीं है कोई सबूत। मामले में कई गवाहों ने बदले अपने बयान। कई दिनों तक चले हिंसा के दौर के बाद जम्मू कश्मीर में आज स्कूल फिर से खुल गए हैं। एक स्कूली छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर हिंसा का शिकार बने हंदवाड़ा से कर्फ्यू हटा दिया गया है। स्थानीय लोगों की मांग पर सुरक्षा बलों के 4 बंकरों को भी इन इलाकों से हटा दिया गया है। सरकार ने कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिया। कहा, अभी तक उसने अपने विचार सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे। एक प्रेस ज्ञापन जारी करके सरकार ने कहा कि कोहिनूर के सिलसिले में जो मीडिया में खबरें हैं उसमें सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से जल संरक्षण करने का आह्वान किया। एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट्स के वॉलंटियर्स के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा, ये युवा संस्थाएं सरकार द्वारा मनरेगा के जरिए शुरू की जाने वाले जल संरक्षण अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। कहा, देश की करीब 25% आबादी सूखे से प्रभावित है। मौजूदा वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटित 38,500 करोड़ के बजट में से 19,555 करोड़ रुपए सूखा प्रभावित राज्यों को किए जारी। चीन के प्रधानमंत्री ली केशियांग ने भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों के समाधान की इच्छा जताई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ बीजिंग में मुलाकात के बाद केशियांग ने कहा, दोनों मुल्कों के बीच सहयोग पूरे एशिया के लिए विकास की बेहतरी के लिए लाभप्रद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर रविवार को मासिक कार्यक्रम मन की बात के 19वें संस्करण में राष्ट्र के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने एक ट्वीट में इसकी जानकारी देते हुए लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव और सलाह देने की अपील की है। कार्यक्रम का प्रसारण 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों पर होगा। दिल्ली में जुवेनाइल बोर्ड ने हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका कल खारिज कर दी। 4 अप्रैल की रात को सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक को नाबालिग ने अपनी मर्सिडीज कार से कुचल दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग की जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज की कि पहले भी उसका गलत तरीके से गाड़ी चलाने के मामले में चालान हो चुका है। अमेरिका में आज हुए न्यूयॉर्क प्राइमरी में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने जीत की हासिल। इस चुनाव को न्यूयॉर्क की जंग का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि बरसों के बाद किसी प्राइमरी मुकाबले में यहां ऐसी टक्कर देखने को मिली है। उधर डेमोक्रेटिक खेमे में हिलेरी क्लिंटन ने बर्नी सैंडर्स पर जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा है कि 2 जुलाई तक देश में आम चुनाव हो जाएंगे। डबल डिसोल्यूशन ने सरकार को आम चुनाव की तैयारी करने का मौका दिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान के मुताबिक डबल डिसोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार किसी विधेयक के सेनेट में 2 बार खारिज होने या अटक जाने पर चुनाव कराए जाने की मांग कर सकती है। अमेरिका के कई शहरों में लोग भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने ह्यूस्टन में रिकॉर्ड बारिश और बाढ़ के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी है। कल यहां 44.7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ह्यूस्टन के इतिहास में इससे ज्यादा बारिश पहले दर्ज नहीं की गई थी। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान ग्रीन्स पॉइंट क्षेत्र को हुआ है। इलाके के 1,12,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये शहर मैक्सिको की खाड़ी का हिस्सा है, इस वजह से इस इलाके में भारी बारिश की संभावना बनी रहती है। 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व के नंबर 1 जीतू राय और प्रकाश नांजप्पा ने ब्राजील के रियो शहर में चल रहे ISSF निशानेबाजी विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग 10 मीटर राइफल स्पर्धा में फाइनल्स में स्थान बनाने से चूक गए। IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स का विजयी अभियान जारी है। मंगलवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया है। IPL में आज अपने घरेलू मैदान पर मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ होगा। RCB को अपने पिछले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स के हाथों हार मिली थी। टीम इस मुकाबले में वापसी करने की कोशिश करेगी।